नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। 25 मई की जितनी भी जो भी अपडेट्स हैं 69,000 से रिलेटेड वो आप सभी को लगातार मिल जाएंगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और देखिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड आप अगर जानकारी चाहते हैं, उसकी पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको विभिन्न प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उससे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध होते रहें। तो चलिए अब वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आवेदन के मात्र 2 दिन शेष हैं। जैसा कि आज 25 मई है और कल 26 मई की मध्य रात 12 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। और इसी दरमियान जो आवेदनों की संख्या है वो 1,28,000 के पार पहुंच चुकी है। देखिए, कहीं कहीं पर 1,25,000 है, लेकिन कहीं कहीं पर 1,28,000 है। तो लगभग इसके लमसम डाटा लें तो 1,25,000 के एबव आवेदन हो चुके हैं। क्या होता है, डेटा कंपाइलेशन में कभी कभी पहले कोई समाचार पत्र छप गया तो वो डेटा कम कर देता है, और जो बाद में छपते हैं तो फिर वो ज़्यादा कर देते हैं। अब देखिए, उत्तर कुंजी विवाद के बारे में हम लगातार आपको अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं। उस पर देखिए 200 से अधिक याचिकाएं होने की तैयारी हैं और हो चुकी हैं। इस पर चर्चा कर लेंगे और 28 मई को महत्वपूर्ण सुनवाई भी होनी है। और इसी दरमियान एक संबंधित अभ्यर्थियों का जो हुजूम है वो ट्विटर पर भर्ती रद्द करने की मांग कर रहा है। तो चलिए 1 बाय 1 सारी अपडेट्स को कवर करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें साफ साफ है शिक्षक भर्ती में अब तक हो चुके 1.25 लाख आवेदन। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर बदल गए हैं उनके आवेदन भरने की प्रक्रिया पर सोमवार को फैसला लिया जा सकता है। मतलब कि आज आपको राहत मिल सकती है मोबाइल नंबर के बारे में। आगे देखते हैं कि अभी विभाग फिलहाल नज़र बनाए हुए है कि कितने लोग आवेदन कर रहे हैं। रविवार शाम तक 1,25,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन पूरे कर लिए हैं। इस भर्ती के लिए 1,46,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 26 मई की 12 बजे तक आवेदन लिए जाने हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने शुरुआत में तय किया था कि आवेदन पत्र के लिए मोबाइल नंबर बदलने की सुविधा दी जाएगी। इसके संशोधन के बाद विज्ञापन में भी जिक्र था, जिसके बाद में इस नियम को बदल दिया गया और मोबाइल नंबर बदलने की सुविधा नहीं दी गई। नेक्स्ट अपडेट को कवर करते हैं कि आवेदन की कल अंतिम तिथि। मोबाइल नंबर संशोधन में पेंच। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए अब तक 1,28,000 आवेदन। देखिए, परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के लिए अंतिम तिथि 26 मई निर्धारित की गई है। रविवार तक 1,28,000 अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। मोबाइल नंबर संशोधन को लेकर अब तक पेंच फंसा हुआ है। अभ्यर्थी रोज बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इस मामले में अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। ऐसे में अभ्यर्थियों के पास केवल 2 दिन का समय बाकी है। अगर इस दौरान उन्हें मोबाइल नंबर संशोधन का मौका नहीं मिलेगा तो हजारों अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह जाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में 1,44,000 अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता अंक मिले हैं। ये सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग से पहले ऑनलाइन आवेदन के पात्र हैं, लेकिन आवेदन की प्रक्रिया तभी पूरी की जा सकती है जब अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। आवेदन फॉर्म 1.5 साल पहले भरे गए थे और अभ्यर्थियों ने उसी फॉर्म में मोबाइल नंबर की जानकारी दी थी। इस बीच तमाम अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर बदल गए हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर में OTP की जानकारी नहीं आ रही है और अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर संशोधन का मौका दिया गया था, लेकिन इस बार अभ्यर्थियों को इससे वंचित कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्धारित समय सीमा पूरी होने में केवल 2 दिन बाकी हैं। अगर इस मसले पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में सफल होने के बावजूद नौकरी से वंचित रह जाएंगे। और यहाँ पर देखिए क्या है अपडेट कि काउंसलिंग से पहले भी संशोधित होता है मोबाइल नंबर। देखिए, कई भर्तियों में काउंसलिंग से पहले अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर में संशोधन का मौका दिया जाता है। यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी काउंसलिंग से पहले मोबाइल नंबर संशोधन का प्रावधान है। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के काउंसलिंग से पहले उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से मोबाइल नंबर संशोधन के लिए आवेदन मांगे जाते हैं और इसके लिए अभ्यर्थियों को 4-5 दिन का समय दिया जाता है। मोबाइल नंबर संशोधन के बाद ही काउंसलिंग शुरू की जाती है, ताकि अभ्यर्थियों को उनके मोबाइल नंबर पर भर्ती संबंधी जरूरी मैसेज समय से पहुंच सकें। अब दोस्तों क्या है, देखिए मोबाइल नंबर को लेकर के हमने कई बार आपको अपडेट प्रोवाइड की और बताते रहे। देखिए, ये शासन प्रशासन का मैटर है और इनके द्वारा कभी कभी क्या होता है कि मनमाना
जो रवैया है वो अख्तियार किया जाता है। अब मनमानापन ही कहा जा सकता है। क्या ऐसी मजबूरी है कि मोबाइल नंबर संशोधन के बारे में हजारों अभ्यर्थी तड़प रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन आपके द्वारा एक भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा। मंत्री जी का वैसे तो हर एक कोई भी चीज़ होती थी, थोड़ी सी चीज़, तो उसमें उनका बयान देखने के लिए मिल जाता था कि बस कल उत्तर कुंजी जारी होगी, परसों रिजल्ट जारी हो जाएगा, नर्सों काउंसलिंग हो जाएगी और सरसों आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। लेकिन इस दौरान मंत्री जी का भी कोई स्टेटमेंट देखने के लिए नहीं मिला है, जो कि एक निराशाजनक है और अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हताश करने वाला है। इस दौरान हमने क्या है, आपको हमेशा से लगातार ये चीज़ें बताते रहे हैं कि आप लोग क्या है, जो संबंधित आपका मोबाइल नंबर है उस पर आप कॉल करिए। अगर कॉल जाती है तो जहां पर जिसके पास भी जा रही है रिक्वेस्ट करिए, और नहीं तो क्या करिए कि पर्सनल जो व्हीकल है उससे आप लोग जाइए, उनके घर तक जाइए, ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करिए, गांव के 2-4 लोगों से संपर्क करिए। क्या करेंगे, लाइफ का सवाल है। और फिर ओटीपी, चूँकि इसमें क्या है, बहुत सारे जो डाउन ट्रेडन एरिया के लोग हैं, बहुत ज़्यादा अति पिछड़े वर्ग के हैं या उस एरिया के लोग हैं, तो उन लोगों को क्या है कि हमारे खाते से पैसे ना निकल जाएं, जबकि उसमें साफ साफ चीज़ें वर्णित रहती हैं कि ये ओटीपी किसके रिलेशन में है। ATRE 2019 करके आएगा, लेकिन इस तरह से के जो भी चीज़ें हैं तो ये समस्यात्मक हैं। और दूसरी बात कि पोस्ट पेड का भी हमने एक प्लान बनाया कि पोस्ट पेड आप मोबाइल करवा लें, पोस्ट पेड से भी आपको जो है सहूलियत मिल जाती है। अब इसमें बहुत लोगों को सुविधा मिली है, सैकड़ों अभ्यर्थियों ने ये रास्ता अख्तियार किया और कहीं न कहीं उन्होंने आवेदन कर दिया है। लेकिन फिर भी अभी कई लोग हैं जिनका ये सब नहीं हो पा रहा है, इसके बावजूद उनका जो है OTP नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको इंतज़ार ही कर सकते हैं। और देखिए, लखनऊ खंडपीठ में याचिका भी हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण भी ले सकते हैं, वहाँ भी अपनी मांग को उठा सकते हैं। और देखिए, समाचार पत्रों की माने तो आज सोमवार को दिया है कि आज मोबाइल, देखिए विभाग भी कहीं ना कहीं ये देखना चाह रहा है कि कितने लोग आवेदन से वंचित हो जा रहे हैं। फिर इसके बाद हो सकता है ऑनलाइन आवेदन की मियाद बढ़ाएं, या फिर ये हो कि भाई जिनका आवेदन हो गया, जो भी जितना भी कर लेंगे। और फिर इसके बाद क्या करेंगे कि मोबाइल नंबर संशोधन की चीज़ दे देंगे, तो इससे जो कर्मचारियों की संख्या भी है तो उसके आधार पर उनका जो काम है वो सॉर्ट आउट हो पाएगा। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। आज इंतज़ार रहेगा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आए जिससे कि अभ्यर्थियों को जो सुविधा है वो मिल सके, या मोबाइल नंबर संशोधन को लेकर के 1 से 2 दिन की जो आवेदन की प्रक्रिया है वो और बढ़ा दी जाए। देखते हैं क्या कुछ होता है। जैसे ही भी कोई भी अपडेट निकल के आएगी ऑफिशियली आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगली अपडेट देखते हैं। 1-2 नंबरों से फेल हो रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने दी चुनौती, उत्तर माला के खिलाफ 200 से अधिक याचिका। देख रहे हैं दोस्तों, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के प्रश्नों को लेकर विवाद अभी थम नहीं रहा है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 9 मई को संशोधित उत्तरमाला और 12 मई को परिणाम जारी किया था। लेकिन 1-2 नंबर से फेल हो रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने तकरीबन 1 दर्जन प्रश्नों के उत्तरों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ में 200 से अधिक याचिकाएं की हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद से विभाग इन याचिकाओं का जो जवाब है उसको देने में व्यस्त है। सर्वाधिक विवादित प्रश्न नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक से जुड़ा है। विषय विशेषज्ञों ने नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ को माना है, जबकि अभ्यर्थी साक्ष्यों के आधार पर गोरखनाथ सही बता रहे हैं। इसके अलावा भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है समेत अन्य प्रश्नों के उत्तरों के खिलाफ अभ्यर्थियों ने याचिकाएं की हैं। विषय विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर पाठ्यक्रम से बाहर से पूछे गए प्रश्नों के हिंदी के 3 प्रश्नों पर सभी को 1-1 नंबर दिए जा चुके हैं। देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि 1,27,000 अभ्यर्थियों ने किया ऑनलाइन आवेदन। देखिए, 69,000 भर्ती के रविवार की शाम तक आवेदन की संख्या जो है 1,27,000 के पार हो चुकी है। हालांकि नंबर संशोधन की अनुमति नहीं मिलने के कारण हजारों छात्र आवेदन से वंचित रह गए हैं। देखिए, भर्ती परीक्षा रद्द करने को ट्विटर पर अभियान। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में पेपर आउट की जांच समेत अन्य सवालों का जवाब दिए बिना ही ऑनलाइन आवेदन शुरू करने के विरोध में प्रतियोगी छात्रों ने रविवार को प्रतिवाद दिवस मनाया। न्याय मोर्चा के संयोजक सुनील मौर्य ने कहा कि आज हजारों ट्वीट कर भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग की गई। छात्रों ने कहा कि जो अभ्यर्थी हाई स्कूल, इंटर, स्नातक में प्रथम श्रेणी में नहीं आ सके, टीटी में कम नंबर से पास हुए, वे अचानक लिखित परीक्षा में टॉपर कैसे हो गए। तो ये संदिग्ध बताया जा रहा अभ्यर्थियों के द्वारा, लगातार इसकी मांग उठाई जा रही है। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि कल। परिषदीय सहायक अध्यापकों के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 मई निर्धारित है। रविवार शाम तक 1,28,000 अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं।
देखिए अभ्यर्थी रोज ऐसे में कुल मिलाकर देखिए मोबाइल नंबर संशोधन का जो बहुत बड़ा मसला है, आज देखते हैं क्या कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के तरफ से। देखिए सबसे बड़ा दारोमदार है कि बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से शासन से अनुमति मांगी गई है, शासन स्तर से ये चीज़ें मांगी गई हैं कि इसमें क्या कुछ किया जाए। तो शासन अभी तक मौन है, शासन स्तर से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। तो देखते हैं क्या कुछ आज निर्णय लिया जाता है और क्या कुछ सहूलियत उपलब्ध करवाई जाती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।